और सभी जितने भी सतगुरु समनदास जी महाराज के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं संत महात्मा, और सतगुरु समनदास जी के चरणों में मैं कोटि कोटि बंदगी करता हूँ और गुरु महाराज से यही अरदास करते हैं कि ऐसा भव्य सत्संग, ऐसा कार्यक्रम ये गंगों में तो होता ही है, लेकिन ये ऐसा प्रोग्राम भारत के कोने कोने में होना चाहिए ताकि सतगुरु समनदास जी महाराज जी का भक्ति का प्रकाश चारों दिशा में फैल सके और सतगुरु रविदास जी के नाम का प्रकाश प्रचार इस पूरे विश्व में जो फैलाया है। आज जो विश्व के अंदर जो सतगुरु रविदास जी को जानते हैं तो सतगुरु समनदास जी की भक्ति की देन है। इस समाज के अंदर बहुत संत महात्मा बहुत आए, लेकिन अगर क्लियर निरोल निखालिस खालिस जो प्रचार किया है तो वो किसने किया है? सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने। नहीं तो कोई कबीर पंथ में चला गया, कोई नाथ पंथ में चला गया, कोई घीसा पंथ में चला गया, कोई निरंकार में चला गया, कोई कहीं कहीं चला गया। लेकिन जब सतगुरु समनदास जी ने देखा कि ये समाज भटक जाएगा और अपनी मंजिल नहीं पा सकता, तो उन्हें स्वयं को, उस मालिक को स्वयं आना पड़ा सतगुरु समनदास जी की शरीर में प्रकट होकर के, और आप लोगों को और हमको वो रास्ता दिया, वो मंजिल दी, वो मार्ग दिया कि जो उस मार्ग पे चल गया वो उसे कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे उसके प्राण छूट जाएंगे, लेकिन सतगुरु समनदास जी का मार्ग और संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी की जो शिक्षाएं है वो अपने हृदय के अंदर से कभी नहीं जुदा कर सकता व्यक्ति जो असली है। क्योंकि गुरु रविदास जी ने भी कहा है, कहीं रविदास खालात चमारा, अरे जो शहरी सो मीत हमारा, लागी लागी सब कहे लागी ना जाने कोई, और लागी उसके जानिए जो आर पार जा होई। अभी कुछ गायक, कुछ वक्ता यहाँ आए और उन्होंने अपनी बात रखी। कोई तो गुरु जी को जो है बाबा की जो है वो देने लगे कि ये बाबा है। बाबा किसको कहते हैं? जब बाबा तो हमारे घर में भी है। जब बुजुर्ग हो जाता है व्यक्ति, इन इंद्रियों से थक जाता है, इस शरीर से थक जाता है, तो उसे बाबा ही कहते हैं। लेकिन संत जो होते हैं, जो सतगुरु होते हैं, ना ही वे इंद्रियों से थकते हैं, ना ही वे शरीर से थकते हैं, वे सदा अमर होते हैं। जैसे अभी वाणी हुई थी कि कहीं रविदास सुनो भाई साधो, रहते सदा अमर रे हंसा, निर्गुण की गम कर रे हंसा। जो निर्गुण है, जो निर्गुण को समझ गया, निर्गुण किसको कहते हैं? जिसमें कोई गुण नहीं होता। और ये जो भी तीन गुण हैं हमारे अंदर, यही रचना करते हैं। तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, यही रचना करते हैं, यही जो है आवागमन में फांसते हैं, यही आवागमन में भटकाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको निर्गुण की भक्ति करनी है तो सतगुरु रविदास जी का शरण लेनी पड़ेगी। अगर आपको सतगुरु समनदास जी की भक्ति करनी है तो उनकी वाणियों पर और उनके जो संत महात्मा हैं उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, तब आपका और परिवार का कल्याण हो सकता है, वैसे कल्याण नहीं होगा। इसीलिए हमें यही जानना है, क्योंकि इस जीव की जो मुक्ति होगी, इस जीव की जो मुक्ति होगी वो सत्संग सुनने से होगी। आपको गुरु जी ने, सतगुरु समनदास जी ने वो नाम दिया है जो 33 करोड़ देवी देवता भी के पास भी कुछ नहीं है। वो तो एक अफवाह है, वो एक अफवाह है, फैला दिया कि ये भगवान है, ये देवी है, ये देवता है। देवता वो होता है, गुरु जी भी बताते थे कि
देवता वो है जो जिसने तुम्हारी देह तैयार कर दी। देवता असली तुम्हारे माँ बाप है, भगवान तुम्हारे माँ बाप है, जो दिखता है, जो दया करता है, जो इस बच्चे को जन्म देता है और उसको पाल पोस करके इतना बड़ा कर देता है, उससे बड़ी दया किसने करी है? माँ बाप ने। तो इसलिए माँ बाप ही असली देवता है। इसीलिए अपने सतगुरु का वचन और गुरु रविदास की भक्ति कभी मत छोड़ना, क्योंकि गुरु रविदास की भक्ति हमारे लिए सार है। ये तो जो आते हैं और जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अब क्या है, अब वो सार बचा है। जैसे सुनार की दुकान पे कम लोग जाते हैं, लेकिन वो ठोस चीज खरीदने के लिए जाते हैं और उनके जेब में काफी पैसा होता है, इसीलिए वहाँ कम भीड़ मिलती है। और जहाँ दुकान मूली, गाजर, टमाटर और चने पुणों की लगी हुई है, वहाँ बहुत भीड़ मिलती है, क्योंकि वो कम समय का सौदा होता है। और आज आप लोग टिक रहे हो यहाँ, आप हीरे हो, सार है आपके पास, क्योंकि आप लोगों के पास वो गुरु की जुगती है, गुरु की भक्ति है, वो लगन है, जो आप यहाँ टिके हुए हैं। इसीलिए कहा है, मिर्घा नाद शब्द का प्रेमी शब्द सुनन को जाए, और शब्द सुनन पे जान देते हैं तन को ना ठहराए। जो लगनशील होता है, जिसे गुरु की लगन होती है, वो कहीं से भी चल के आ जाता है। सत्संग की धुन सुनने के लिए वो स्वकोश से चल के आ जाता है। तो इसीलिए आपने सत्संग सुना है। इसी तरीके से सत्संग की महिमा, सत्संग की ऐसी महिमा है कि आप अगर सुनते रहेंगे तो अपना जीवन भी धन्य करेंगे, और अपने बच्चों को भी आप, मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ युवा, बुजुर्ग और माता बहन आए, लेकिन माता बहन के साथ साथ यहाँ बच्चे भी सत्संग में बहुत अधिक दिख रहे हैं। क्योंकि बच्चों को अगर हम शिक्षा इसमें लाएंगे, गुरु की वाणी सुनाएंगे, गुरु की भक्ति उनके दिमाग में प्रकाश चला जाएगा, तो उनका भी दिमाग शुद्ध हो जाएगा और प्रकाश में रहेगा। इसीलिए कहीं भी जाओ, अपने बच्चों को जो चलने फिरने लायक है, जो चलने फिरने लायक है, उन्हें सत्संग में ले जाओ, क्योंकि सत्संग से ही सब रास्ता खुलता है। गुरु रविदास की चरण, सतगुरु समनदास की भक्ति सत्संग ऐसा है कि सब कुछ मिलेगा, जो चाहो वो मिलेगा, लेकिन समर्पित भाव से वहां लग जाओ। जब तक हम समर्पित भाव से नहीं लगेंगे, तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। सतगुरु रविदास जी ने समर्पित भाव के लिए किस तरीके से उन्होंने अपने दोहे साकी में कहा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो ही, और तेरा तुझको सौंप दिया गुरु, क्या लागत है मोही। तो जब हमने सब कुछ सतगुरु को सौंप दिया, तो कहाँ लड़ाई, कहाँ निंदा, कहाँ चुगली, कहाँ द्वेष भाव, सब खत्म कर दो। ये शरीर गुरु को अर्पण जिसने कर दिया, वहाँ तो ये चीज रहती नहीं, वहाँ तो ज्ञान ही रहेगा। शील, संतोष, दया, ज्ञान, भक्ति का ही वहाँ नदियाँ बहेगी। वहाँ ये काम, क्रोध, मोह, लोभ सब खत्म हो जाएगा। तो आप सत्संग सुने, जहाँ भी गुरु जी का सत्संग हो, सत्संग में जाओ और सेवा करो और अनुशासन से बैठो, और जो भी आपको सत्संग से ज्ञान मिले अपने परिवार में उसको बांटो, ताकि वो अमर रहे और औरों को भी अमर करे। तो इसी के साथ सतगुरु समनदास जी के चरणों में मैं बंदगी करता हूँ, नमन करता हूँ, और सभी जितने भी साधु संत आए हैं उनको भी सत्साहेब। तो बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की, जगत गुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की। तो बोलो साधो सत साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी।